अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। आज हम जो है चैप्टर पर्शियन सिविलाइजेशन उसका कंप्लीट एक क्विक रिव्यू करेंगे। इसकी अलग अलग वीडियोस जो है वो इसी चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 15 तक मीन्स ग्रीक सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, से लेकर चैप्टर 15 जो कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, इसी पैटर्न के साथ वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो सारी वीडियोस जो है आपको दी जा सकें। सो ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है वो वर्ड पर्शियंस। तो पर्शियंस के लिए एक वर्ड अगर निमोनिक आप याद करें तो वो होगा नोमेड्स। एन से होगा नोमेड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, के पर्शियन जो है नोमेड्स से सेंट्रल एशिया से, दे ऑक्यूपाइड द साउथ ईरान। एंड एम से होगा मीट्स वर डिफीटेड बाय देम, वहाँ पर जो मीट्स रहे हुए थे उनको उन्होंने डिफीट किया। एंड ए से होगा एंशंट एम्पायर दे एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने एक पुरानी जो है वो एम्पायर जो है एस्टेब्लिश की। एंड डी से होगा डेवलप्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स जो है उन्होंने बनाई। एंड एस से होगा सेटल इन वेस्टर्न एशिया, वो आकर जो है सेटल हुए वेस्टर्न एशिया में। तो नोमेड वर्ड से आपको पूरा इसका जवाब मिल जाएगा कि वो वर पर्शियंस। नेक्स्ट जो है वो था साइरस द ग्रेट के बारे में। तो साइरस केयर्स फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये लाइन आप याद करें या सिर्फ एक वर्ड जो है अगर आप याद करना चाहते हैं तो वो होगा केयर्स। तो सी से होगा कि कल्चर, कि उसने जो है अलाउ किया हुआ था डिफरेंट कल्चर्स को कि वो कल्चर अपना रख सकते हैं जितने भी एरियाज थे जहाँ जहाँ पर भी इसका कंट्रोल था। दूसरा आहुरा मज़दा जो उनका मेन गॉड था, ये जो है आहुरा मज़दा में बिलीव करते थे। उनका रिलीजन जो है वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म था। आर से जो होगा वो रिलीजन। एंड ई से इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर वर्क जो उसने किया हुआ था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। और एस से होगा सब्जेक्ट्स मीन्स स्लेव्स, उसने जो स्लेव्स की लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सो CARES आप केयर्स जो है वर्ड याद करेंगे तो साइरस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब आता है डेरियस। तो डेरियस का कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड एंड डेवलप्ड। सो डेरियस ने क्या किया कि डेरियस के हवाले से आप वर्ड याद रखेंगे डेरियस ही। तो डी से होगा डिवाइडेड इनटू 23 सेट्रपीज, उसने अपनी एम्पायर को 23 सेट्रपीज में डिवाइड किया हुआ था। ए से होगा अपॉइंटेड गवर्नर्स एंड इंस्पेक्टर्स, उसने जो है वो गवर्नर्स और इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए थे। आर से होगा रेले पोस्टल सिस्टम, छप्पर खाने उसने बनाए हुए थे जो कि डिफरेंट रूम्स थे। लोग जो है रोड पे जाते थे तो वहाँ पर उनको फ्रेश हॉर्सेस मिलते थे और अगर कोई पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है। और आई से होगा इंट्रोड्यूस मॉनेटरी सिस्टम मीन्स करेंसी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था डेरियस ने। यू से होगा यूनाइटेड वास्ट लैंड्स, पंजाब और थ्रेस, ये एरियाज उसने अपनी एम्पायर में लेकर आया वो। और ऐसे होगा सेट्रपीस सिस्टम के उसने 23 सेट्रपीस बनाई हुई थी। अगर रिलीजन के बारे में पूछा जाता है कि ज़ोरास्ट्रियनिज़्म रिलीजन क्या था तो वो उनकी एक बुक थी अवस्था। आप अवस्था वर्ड से जो है वो पूरा आंसर बना सकते हैं। ए से होगा आहुरा मज़दा, उनका जो मेन खुदा था, वन गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल गुड। एंड वी से होगा वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, मीन्स उनके रिलीजन में बहुत वैल्यू थी ट्रूथ की और ऑनेस्टी की। ई से होगा एस्टेब्लिश्ड बिफोर 6th century BC इन पर्शिया, बिफोर क्राइस्ट, ये जो है 6th century में एस्टेब्लिश हुआ। इससे होगा सोर्सेज ऑफ टीचिंग जोरास्टर, जो उनका मेन पर्सन था जोरास्टर, मेन फिगर था उस रिलीजन में। और उसी के नाम से जोरास्टर के नाम से ही उनके रिलीजन का नाम जोरास्ट्रियनिज्म पड़ा। टी से होगा उनका टेक्स्ट जो है वो कंपाइल था, एक उनकी होली बुक थी अवस्था। तो टी से होगा टेक्स्ट कंपाइल इन अवस्था। और ए से होगा अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन, हिस्टोरिकली ये जो है उस ज़माने में लार्जेस्ट रिलीजन था। तो अवस्था के वर्ड से उनके रिलीजन को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक टॉपिक है बी हिस्टन इंस्क्रिप्शन, ये जो राइटिंग्स लिखी हुई थी वॉल्स पर, तो उसके लिए आप जो है वर्ड याद रखेंगे बी हिस्टन। और बी हिस्टन में ये है कि बी हिस्टन इज़ अ माउंटेन इन किरमनशाह ईरान, बी हिस्टन माउंटेन का नाम है। वहाँ से ई से होगा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पर लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शंस थी। एक लैंग्वेज थी एलामाइट, ओल्ड पर्शियन एंड बेबीलोनियन लैंग्वेजेस, ये वहाँ पर लैंग्वेजेस थी। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, हिस्ट्री। एच से होगा हिस्ट्री ऑफ डेरियस वन, उसकी बैटल्स एंड विक्ट्रीज के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था। आई से होगा इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन द माउंटेन, माउंटेन में जो है वो इंस्क्रिप्शन कार्विंग करके लिखी हुई थी। एस से होगा सेट्रपीज, 23 सेट्रपीज, उनके नाम और उनके रूलर्स के नाम।
उनके गवर्नर्स के नाम, टी से कि ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स कुड रीड इट। मकसद क्या था ये बी ह्यूस्टन इंस्क्रिप्शन का कि जो ट्रेडर्स आते हैं या ट्रेवलर्स आते हैं वो पढ़ सकें। एंड यू से होगा यूज फ्रीक्वेंटली एज ट्रेवलर रूट, जो ट्रेवलर्स का रूट था, रास्ता था, वहाँ पर ही इनको लिखा गया था। एंड से होगा नेम्स ऑफ रूलर्स एंड सेट्रपीज इंक्लूडेड, वहाँ पर लिखे हुए थे। तो बी ह्यूस्टन वर्ड से आप बी ह्यूस्टन इंस्क्रिप्शन का जो है पूरा टॉपिक याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सिपोलिस। तो पर्शिया में जो है एक न्यू सिटी बनाई गई थी पर्सिपोलिस, तो उसके लिए आप वर्ड याद रखेंगे पर्शिया। सो पी से होगा पर्सिपोलिस और या पारसा, उसको नाम जो है पर्जन जो है पारसा कहते थे, ग्रीक्स ने उसको पर्सिपोलिस कहा। एंड ई से होगा एनिमी प्रोटेक्शन प्रेयर, जो कि वहाँ पर लिखी हुई थी इंस्क्रिप्शन के गॉड प्रोटेक्ट दिस कंट्री फ्रॉम एनिमीज हंगर एंड लाइस। एंड आर से होगा रुस्तम स्टॉम, के वहाँ पर नक्श रुस्तम नियर पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस में एक जो उनका मिथिकल हीरो था रुस्तम, उसकी टॉम बनी हुई है, उसकी नक्श बना हुआ है। एस से होगा स्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग विद हाईली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, वहाँ पर बनी हुई है। आई से होगा इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर प्रेयर जो है इंस्क्राइब्ड है इन वन हॉल। और ए से होगा आर्किटेक्चर मीन्स ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ पर्सिपोलिस बिल्ड बाय डेरियस वन। सो पर्सिपोलिस को अगर याद रखना है तो आप वर्ड याद रखेंगे पर्शिया, PERSIA, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद डिफरेंट जो पर्शियन एम्पायर थी अलग अलग टाइम में, तो उसके लिए वर्ड होगा एम्पास। ई से होगा कि एलेमाइट, ये बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन थी पर्शिया के अंदर। और उसके बाद मीड्स, देन पी से होगा पार्थियंस, ए से होगा अकेमिनिट, एंड एस से होगा सेल्यूसिड, और फिर एस जो है वो होगा सासानिड। तो एम्पास सिंबलाइजेस पासिंग थ्रू हिस्ट्री एंड हेल्प्स रिमेंबर द सीक्वेंस इजीली। ये सारी जो डिफरेंट एम्पायर्स थे पर्शियन के टाइम में। कनाट सिस्टम था जो कि हायर प्लेसेस से पानी को नीचे लेकर आते थे ग्राउंड में, और फिर डिफरेंट यूज़ के लिए इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके लिए वर्ड जो है वो होगा कनात। क्यू से जो है वो कनात सिस्टम, पर्शियन वाटर कैरिंग सिस्टम। एंड ए से होगा एडवांस्ड अंडरग्राउंड कैनाल्स उन्होंने बनाए हुए थे। एन से होगा नो इवापोरेशन और कंटामिनेशन, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होती थी। एंड ए से होगा एक्सेस टू सिटीज़ एंड विलेजेस, सिटीज़ और विलेजेस में एक्सेस था उस पानी का। टी से होगा ट्रांसपोर्टेड वाटर इन ड्राई क्लाइमेट्स, बलोचिस्तान और ईरान में, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता तो हायर प्लेसेस से वो पानी लेकर आते थे, जिसमें वो अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई थी। एस से होगा सिग्निफिकेंस क्या थी कि सस्टेनेबल वाटर मिल जाता था इरीगेशन के लिए और दूसरे यूजेस के लिए। तो कनात से कनात सिस्टम या कनात आप याद कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो टॉपिक था कि डिक्लाइन किस तरह से हुआ या डाउनफॉल किस तरह से हुआ। तो वर्ड होगा डिक्लाइन। डी से डेरियस डेथ मीन्स डेरियस की डेथ हो गई 486 BC में, तो लीडरशिप जो है उनकी वीक हो गई। एंड ई से होगा एंडलेस वॉर्स विद ग्रीक्स ड्रेन द रिसोर्सेज उनके वो ख़त्म होते गए। एंड सी से होगा कॉन्क्वेस्ट बाय अलेक्जेंडर इन 331 BCE एंड पर्शियन डोमिनेंस, जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि ग्रीक हीरो था, फाइटर था, उसने जो है कॉन्केस्ट किया। एल से होगा लॉस ऑफ यूनिटी अंडर जस्टिजर्ड 3, जो उनका रूलर था वो बहुत ही वीक रूलर था और यूनिटी नहीं थी। उसके बाद अरब्स ने, आई से होगा इन्वेजन बाय अरब्स, अरब्स ने इन्वेड किया। न्यू रिलीजन जो है, एन से होगा न्यू रिलीजन, इस्लाम रिप्लेस ज़ोरास्ट्रिनिज्म। पर्शिया के अंदर जो है नया रिलीजन आ चुका था इस्लाम, क्योंकि अरब्स ने इन्वेड किया। एंड एम्पायर जो है वो कोलेप्स हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, एंड बिकम द पार्ट ऑफ द मुस्लिम कैलिफेट इन 651 AD में मुस्लिम कैलिफेट का वो हिस्सा बन गई। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है हमने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।